आपसे पूछा जाता है दक्षिणी गोलार्ध में प्रति चक्रवात की दिशा क्या होती है। आपसे फिर पूछा जाता है उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होती है। आपका कंफ्यूजन क्रिएट होना तय है। परीक्षा हॉल में तो होता ही है, ये जब आप घर में रहते हैं तब भी इस प्रश्न में होता है। घर में हो रहा है तो परीक्षा में बहुत अधिक मात्रा में होगा। आइए आज इस समस्या का समाधान करते हैं और चक्रवात और प्रति चक्रवात से संबंधित बिल्कुल कंफ्यूजन एकदम दूर, एग्जाम में भी आपको ये भरपूर मदद करने वाला है। हम लोग सबसे पहले जानते हैं चक्रवात। चक्रवात को अंग्रेजी में कहते हैं साइक्लोन। क्लियर है? चक्रवात को क्या कहते हैं? साइक्लोन। प्रति चक्रवात यानी कि एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात, चक्रवात का उल्टा। ये दो चीज तो आप जानते हैं। कुछ बातें हैं जो चक्रवात के बारे में जान लीजिए, और चक्रवात का है ठीक विपरीत प्रति चक्रवात है। अगर एक आप समझ गए तो दूसरा आप स्वतः समझ जाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या है मामला। आइए, चक्रवात, सबसे पहले तो आपको यह जान लेना है कि चक्रवात में भैया यह चक्रवात जो है यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। क्या है? चक्रवात जो है यह सर निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। निम्न वायुदाब का मतलब देखिए, जैसे ये हमने बना दिया गोला, ठीक है। निम्न वायुदाब यानी कि यहां जो प्रेशर होगा वह लो प्रेशर होगा। क्या होगा? लो प्रेशर। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी? तो ये मैं बात कर रहा हूं चक्रवात की। चक्रवात के केंद्र है ना, ये हो गया केंद्र, और केंद्र में जो प्रेशर होगा वह लो होगा। यानी कि यह क्या है भैया? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। तो पहला सवाल तो यही आपका बनता है कि चक्रवात के केंद्र में जो वायु दाब होता है वह कैसा होता है? तो आप जानेंगे कि सर कम होता है, चक्रवात में निम्न होता है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, वायुदाब केंद्र में कम होगा, यानी कि बाहर वायुदाब जो होगा वह बाहर वायुदाब क्या होगा? अधिक होगा। बाहर वायुदाब क्या होगा? अब भैया अधिक होगा। आप लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो हवाएं हैं, जो वायु है, यह अधिक वायुदाब की ओर से कम वायुदाब की ओर चलती है। तो अब मैं अगर आपको बता रहा हूं कि बाहर में चक्रवात के दाब अधिक है, बाहर में क्या है? बाहर में दाब अधिक है और केंद्र में दाब कम है, तो अब कोई भी बता देगा कि हवाएं जो है वह अंदर की ओर चलेंगी। तो प्रश्न पूछता है कि चक्रवात में जो हवाएं हैं वह चलती हैं, या चक्रवात में पवनें चलती हैं। अब आप जान गए कि चक्रवात में सर मतलब लो था, प्रेशर लो था चक्रवात में, तो बाहर से ही अंदर आएगा। भाई जहां कम प्रेशर रहेगा हवाएं सोचते। देखिए एक चीज समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे आप हैं, आपके परिवार में 10 लोग हैं, ठीक ना, समझिएगा बहुत बारीकी से, आप चीजों को समझिएगा। आपके परिवार में 10 लोग हैं, ठीक। एक इसमें से कहीं चले गए, एक इसमें से कहीं चले गए, अब हो गए कितने? तो सर अब हो गए 9। ये कहीं मान के चलिए कि चले गए, अब हो गए 9। अब आप क्या सोचेंगे? अगर इनकी संख्या कम है, अगर इनको कोई समस्या आती है, कोई जरूरत पड़ती है, तो आप लोग तुरंत पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते हैं? पहुंचते हैं ना। यानी कि अधिक रहते हैं तो जाते हैं कम की ओर, जहां कम रहता है वहां जाते हैं कि चलो भाई उसको कोई दिक्कत है। चक्रवात में भी यही समझिएगा। यहां केंद्र में वायुदाब क्या हो गया है? कम गया है। बाहर वायुदाब अधिक है, ये तुरंत वहां पहुंचेगा। कम वायुदाब के पास तुरंत पहुंचेगा। संपूर्ण पृथ्वी पर यह नियम है, वायुदाब जहां भी कम है तो जहां ज्यादा रहता है वहां से वहां पहुंचेगा, बराबर करने की फिराक में रहेगा। और ये इतना कम जाता है, और ये इतनी जितना कमेगा उतनी तेजी से उसको भरने के चक्कर में रहेगा। ये बहुत कमेगा तो ये बहुत तेज चलेगा, और यही जब तेज चलता है तो होता है कि भैया चक्रवात आ रहा है। क्या आ रहा है? यही बस ये प्रोसेस है, यही भरने वाला। यहाँ लो प्रेशर को मेंटेन करना है, और ये जो हवाएं तेज चल रही हैं यही चक्रवात होती हैं। यहां तक क्लियर है? तो देखिए, वायुदाब जो है यह जान गए आप कि सर वायुदाब तो केंद्र में कम हो रहा है, यानी कि बाहर वायुदाब यहां पर मैं लिख दूं कि बाहर जो वायुदाब है वह भैया अधिक है, बाहर में अधिक है और केंद्र में कम है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक। चलिए अब पूछता है दिशा। इसकी दिशा क्या होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसको जरा सा मैं अगर
छोटा कर दूं और फिर आपको समझा दूं तो बहुत अच्छा रहेगा। आइए, आपको एक बस एक शब्द याद रखना है। वो शब्द मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बस वो शब्द आपको याद रखना है, कैन। क्या याद रखना है? कैन। ये कैन आप याद रखेंगे तो ये आपको हर जगह काम आएगा। बस ये कैन खाली याद रखिएगा। पूरा चक्रवात का कॉन्सेप्ट इसी कैन पर छिपा हुआ है, कैन पर टिका हुआ है। आइए देखते हैं इस कैन को अगर हम समझना चाहें तो कैसे समझ सकते हैं। तो कैन, ठीक। आइए, पृथ्वी है, मान के चलिए ये पृथ्वी है। पृथ्वी में दो गोलार्ध है ना, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। पूछेगा आपसे कि भैया उत्तरी गोलार्ध में अगर चक्रवात आता है तो उसकी दिशा क्या होगी। ध्यान दीजिएगा, कैन आप याद अगर कर लिए तो सी से हमने बताया साइक्लोन। साइक्लोन का मतलब चक्रवात, सी मतलब साइक्लोन और साइक्लोन का मतलब चक्रवात। ठीक है सर, ये जान गए। ए से आइए एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत, क्लॉक मतलब घड़ी और एंटी मतलब विपरीत, यानी कि एंटी मतलब घड़ी के, एंटी मतलब घड़ी, घड़ी के विपरीत, घड़ी के विपरीत है ना, घड़ी के विपरीत। और एन से मतलब नॉर्थ, नॉर्थ मतलब उत्तर। ये बस आपको तीन चीज याद रखना है, यहां से क्लियर हो जाएगा। कैन अगर याद है तो नॉर्थ मतलब उत्तर। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा क्या होगी? घड़ी के विपरीत। क्लियर है? उत्तरी गोलार्ध में यानी कि नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध, ए से एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत और सी से साइक्लोन यानी कि चक्रवात। तो चक्रवात की अगर दिशा पूछे, अब मैं इसको बड़ा कर दूं, अब मैं इसको क्या करता हूं? बड़ा, और यहां पर हाँ मैं लिखता हूं, ये चीज आप समझ गए होंगे। आइए, तो चक्रवात में दिशा होती है, तो दिशा क्या होती है भैया? एंटी क्लॉक, है ना, घड़ी के विपरीत। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। आइए, अब हवाओं की दिशा, तो हवाओं की दिशा मैं बता दिया हूं, बाहर से केंद्र की ओर, क्योंकि बाहर ज्यादा है और केंद्र की ओर कम है। तो हवाओं की दिशा जो चक्रवात में होगी वह क्या होगी? बाहर से केंद्र की ओर। तो मैं यहां पर लिख देना चाहूंगा बाहर से, बाहर से केंद्र। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको आप समझ गए होंगे। बाहर से केंद्र की ओर ये जो है हवाएं चलेंगी। ठीक। वायु दाब पर प्रभाव, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि चक्रवात वाले इलाके में वायु दाब क्या होता है? कम होता है। क्या होता है वायु दाब पर प्रभाव? तो वायु दाब एकदम कम जाएगा। ठीक ना। और इसी के समय पक्षाव मेघ सबसे पहले ये दिखाई देता है। चक्रवात जब आएगा ना तो ये सबसे पहले दिखाई देगा। क्या होता है? यह सबसे पहले दिखता है। इतनी बातें आप चक्रवात के बारे में समझ गए हैं? तो हाँ समझ गए हैं। एक बार फिर से देखिए, चक्रवात अगर जान गए तो प्रति चक्रवात ठीक इसके विपरीत है। खड़े खड़े आप समझ जाएंगे प्रति चक्रवात। एक बार समझिए, चक्रवात में सर लो प्रेशर यानी कि निम्न वायु दाब, यहां पर आप जान गए। देखिए ये मार्कर जरा सा मैं चेंज करना चाहूंगा। हाँ, क्या जान गए कि सर ये तो निम्न वायु दाब यानी कि वायु दाब कम रहता है। ठीक है, वायु दाब केंद्र में कम और बाहर में अधिक। अच्छा, चक्रवात में दिशा, तो दिशा आप समझ गए, कैन। चक्रवात एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ, तो दिशा जो होगी वह उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ में लिख देता हूं। हवाओं की दिशा आप जान गए कि बाहर से केंद्र की ओर। वायु दाब, तो वायु दाब भी मैं बता दिया कि लो प्रेशर होता है। वायु दाब पर प्रभाव जान गए आप। अब पक्षाव में ये जान गए। ठीक ना। हमने आपको ये भी बताया, कैन बताया, हटो मत भाई, हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कैन, CAN। कैन से आपने देखा चक्रवात एंटी क्लॉक यानी घड़ी के विपरीत और नॉर्थ से उत्तर। क्लियर है? अब दक्षिणी गोलार्ध, ये तो उत्तरी गोलार्ध की स्थिति थी, ये जो स्थिति थी वो उत्तरी गोलार्ध की थी। दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत, दक्षिणी गोलार्ध में ठीक इसके विपरीत दिशा होता है। केवल दिशा, बाकी सारी चीजें एक ही रहती हैं। अगर दक्षिणी गोलार्ध में पूछे, दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे ये तो उत्तरी गोलार्ध नॉर्थ है, यहां पर मैं आपको बता दूं, आइए यहां पर मैं आपको बता दूं दक्षिणी गोलार्ध। अब हम दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा
तो दक्षिणी गोलार्ध में बस खाली दिशा बदलेगा, दिशा जो है वह घड़ी के विपरीत से घड़ी के दिशा में हो जाएगा। नॉर्थ में कैन, देखिए कैन अगर याद है, कैन, एक मिनट, अगर आपको कैन याद है यानी कि चक्रवात, ठीक, एंटी क्लॉक, नॉर्थ। अब साउथ में चलते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, चक्रवात जो होता है वह दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में चलना शुरू होता है, घड़ी के दिशा में। चक्रवात दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी के दिशा में, बस खाली ये वाला बदल जाएगा, घड़ी के विपरीत से घड़ी के दिशा में हो जाएगा, ठीक ना। यहां पर खाली यही चीज ध्यान देना है कि चक्रवात उत्तरी गोलार्ध में तो घड़ी के विपरीत होता है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जब जाता है तो घड़ी के दिशा में शुरू हो जाता है। क्लियर है। अब आइए प्रति चक्रवात, यहां तक तो जान गए। प्रति चक्रवात के लिए जरा सा हमको इसको और छोटा करना होगा और यहां पर आना होगा प्रति चक्रवात, ठीक। अगर मैं इसको बांट दूं या इसको मैं मिटाता हूं, है ना, ये काम का नहीं है बहुत ज्यादा, ये बहुत ज्यादा काम का नहीं है। आइए, ठीक, इसको भी मैं मिटा देता हूं। आ जाइए अब प्रति चक्रवात पर आ जाइए। आइए प्रति चक्रवात, इधर मैं लिख दूं प्रति चक्रवात, ठीक है भैया, हो गया प्रति चक्रवात। अब देखिए ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र है, तो प्रति चक्रवात अगर मैं यहां पर दर्शाना चाहूं तो प्रति चक्रवात में प्रेशर हाई होता है, यहां लो है, प्रति चक्रवात में प्रेशर हाई है, ठीक। समझ रहे हैं आप, समझ रहे हैं सर, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कि अधिक वायुदाब का क्षेत्र होता है, तो प्रति चक्रवात जो होगा वह क्या होगा, वह होगा अधिक लिख लीजिए, अधिक वायुदाब का। देखिए रिजल्ट ना होने का एक बड़ा कारण जानते हैं आप लोग का क्या है, अच्छी चीजों को अडॉप्ट न करना। जो जरूरत की चीजें होंगी बताऊंगा वो आप नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, जो जरूरत की चीजें नहीं है। फालतू पढ़ने में बहुत मजा आएगा, जब काम की चीज दूंगा तो पीछे रहेंगे और यही दिक्कत होता है कि रिजल्ट नहीं होता है। तो यहाँ वायुदाब कम है, यहाँ वायुदाब अधिक है, यहाँ वायुदाब केंद्र में कम है ना, यहाँ वायुदाब केंद्र में कम है, केंद्र में यहाँ अधिक है, वहां कम है, यहाँ अधिक है। अच्छा, यहाँ अधिक है तो जान लीजिए कि बाहर वायुदाब जो है वह कम होगा, बाहर वायुदाब जो है वह क्या होगा, कम होगा। अंदर अधिक है यानी कि बाहर वायुदाब कम है। तो मैं बताया था कि जहां कम रहेगा वहीं भरने के लिए हवाएं चलेंगी। अब हवाएं बाहर, चूंकि हाई प्रेशर है, अधिक है, तो हवाएं जो है ना वो बाहर की ओर निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, बाहर की ओर, की बाहर भर दो भाई, बाहर भर दो, बाहर भर दो। यहां प्रश्न पूछ देगा कि हवाओं की दिशा यहां बाहर से केंद्र की ओर चल रही थी, यहां देखिए केंद्र से बाहर की ओर चल रही है। तो मैं अगर लिखना चाहूं दिशा हवाओं की, है ना, दिशा हवाओं की, तो केंद्र से बाहर, ठीक, केंद्र से बाहर। समझ रहे हैं आप, समझ रहा हूं सर, केंद्र से बाहर, ठीक है। इसकी दिशा तो घड़ी के विपरीत थी, चूंकि ये उत्तरी गोलार्ध का मैं बताया था, तो उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा घड़ी के दिशा में हो जाएगी। जो दिशा प्रति चक्रवात की उत्तरी गोलार्ध में होगी वही दिशा चक्रवात की दक्षिणी गोलार्ध, मतलब दोनों एक दूसरे का विपरीत। तो अगर मैं बात कर लूं दिशा की कि भैया चक्रवात की दिशा क्या होगी, तो चक्रवात की दिशा, फिर ये कैन वाला ट्रिक यहां भी लगेगा। कैन वाला ट्रिक ये जो है ना, ये ऐसा नहीं कि खाली उसी में लगेगा, ये यहां भी लगेगा। देखिए सी से साइक्लोन पढ़े थे उस वाले में, यहां हम पढ़ेंगे सी से क्लॉकवाइज, यहां पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे, सी से क्लॉकवाइज, ठीक। ए से एंटी साइक्लोन और एन से नॉर्थ, यानी कि एंटी साइक्लोन यानी कि प्रति चक्रवात। सी से क्लॉकवाइज यानी दिशा क्या होगी, घड़ी की दिशा होगी, कहां, उत्तरी गोलार्ध में। अरे समझ में आ रहा है, थोड़ा सा अगर भाई दिमाग को
सही रख के अगर इसको सीख लिए ना तो आजीवन नहीं भूलोगे, नहीं तो भटकती आत्मा जैसा भूलोगे, हर बार भूलोगे, याद नहीं होगा। कैन याद रखिए, कैन अगर आप याद रखते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। कैन अगर आप याद रखते हैं तो ये आपका क्लियर हो जाएगा, ये कैन। चलिए ठीक, आइए दिशा जान गए घड़ी। वायुदाब पर प्रभाव, तो वायुदाब क्या होगा, चूंकि अंदर वायुदाब क्या होता है, यहां कम रहा है, यहां वायुदाब अधिक होता है, तो वायुदाब मैं लिखा हूं क्या, वायुदाब अधिक होगा, वायुदाब अधिक होगा। साइक्लोन में कम रहा था, यहां बढ़ जाएगा। इसका सब विपरीत हो रहा है, देखिएगा कैसे विपरीत हो रहा है, मेघ से अब मतलब नहीं है। यह कंडीशन है उत्तरी गोलार्ध की, यह भी कंडीशन है उत्तरी गोलार्ध की। दक्षिणी में ठीक इसके विपरीत, दक्षिणी में विपरीत में खाली क्या, विपरीत में खाली ये वाला बदलता है, घड़ी के विपरीत हो जाता है, बाकी सब चीज एक ही रहता है, केवल दिशा बदलता है। घड़ी के दिशा से प्रति चक्रवात का हो जाता है घड़ी के विपरीत, और इसका घड़ी के विपरीत से घड़ी की दिशा हो जाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इसको आपने अच्छे से समझा। एक बार मैं फिर जोर देना चाहूंगा क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो रहे होंगे। देखिए, आपसे एग्जाम में पूछता है, मेन ये वाला आपको याद रखना है, ये आपको फंसाता है। अगर चक्रवात की दिशा, देखिए मैं बार बार इस पर क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये आपको फंसाएगा। ये पृथ्वी है, ये नॉर्थ मतलब उत्तर, ये साउथ मतलब दक्षिण। अगर आप बात करिएगा चक्रवात की, यानी कि सी फॉर साइक्लोन की, तो साइक्लोन का ट्रिक है ना, CAN, यानी साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज और नॉर्थ। ठीक, मतलब चक्रवात नॉर्थ मतलब उत्तर में कैसे चलेगा, एंटी क्लॉक चलेगा। ठीक, प्रति चक्रवात के लिए भी ये वाला CAN काम करेगा, प्रति चक्रवात में भी काम करेगा। एन से तो नॉर्थ होगा, नॉर्थ। ठीक, सी से यहां साइक्लोन ले रहे थे, यहां क्लॉकवाइज लेंगे, यहां क्या लेंगे, यहां लेंगे क्लॉकवाइज। और ए से यहां एंटी क्लॉक ले रहे थे तो यहां एंटी साइक्लोन लेंगे, एंटी साइक्लोन लेंगे। यानी कि नॉर्थ में क्लॉक घड़ी के दिशा में, कौन, एंटी साइक्लोन, यहां नॉर्थ में साइक्लोन एंटी क्लॉक। क्लियर है, क्लियर है। अगर आप भी कंफ्यूजन है तो भैया अब मैं नहीं दूर कर पाऊंगा कंफ्यूजन। इतने प्रेम से बताने के बाद भी अगर कंफ्यूजन होता है तो इसका इलाज ये लाइलाज है, समझ लीजिए कि, क्योंकि मैंने भरपूर प्रयास किया है कि ये कैन वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दूं, और अगर इसको सही ढंग से समझ गए, पेपर पर लिख लिए ये सारी बातें, तो आपको फिर बिहार दरोगा में या कहीं भी चक्रवात से प्रश्न नहीं फंसने वाला है, इतना तो तय है। बाकी ऐसे ही टॉपिक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बिहार दरोगा के लिए मैं अच्छे अच्छे टॉपिक आपको उपलब्ध करा रहा हूं। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।